कॉलेज की सच्चे प्यार की कहानी। एक मधु नाम की लड़की थी, 14 मार्च 19 साल की, और उसके बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना किसी फालतू में किसी से कोई बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन वह एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा रही थे कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते। जिसके सीनियर लोग मिलते नोटों को तुरंत अपने ही पास बुला लेती है, क्योंकि मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताइए। उसका सीनियर कहता है कि क्या क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तो भी मधु कहती है कि मुझे ABCD लिखने नहीं आती, तो मैं कॉलेज कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वह बुरा भला मधु को कहने लगती है। तभी मधु के क्लास का और उसकी समस्या का एक लड़का मधु पर नजर पड़ती है, जिसे वह लड़का देखता है कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं है, वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि जो लोग आप कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफी ज्यादा जमा हो जाता है, और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाना जाता है कि आज करने के लिए। जैसे ही मौजूदा समय में क्लास के बाहर निकलते हैं तो रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़की मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो, तुम्हारी सुरक्षा और अच्छा। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफी ज्यादा प्यार है, दया आने लगती है। अब कॉलेज में मधु और रमेश दोनों को साथ साथ जाते हैं और साथ ही कमी आते थे वक्त दोनों एक साथ आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, एंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की। अब तो रमेश मधु से कहता है कि तुम अगर पहले ही आ जाओगे कॉलेज में, तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा इंतजार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर मैं उसके बाद किसी भी कॉलेज के अंदर तुम्हें भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही कर रहे थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतजार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर में से प्रमोट होकर कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज्यादा हो चुके थे, और दोनों आप तो अपने ही घर में मोबाइल से ही बात किया करती थी। दोनों से काफी ज्यादा मित्रता और बेहद ही ज्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की ही समय में हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे क्लास करने के लिए, और कॉलेज के दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच जाते थे। दोनों एक साथ साथ आते जाते थे। देख कर क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गलत शब्द बात, लेकिन इन बातों से मधु को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहते थे कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वह जिसको सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी कहें, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जैसे ही 3 साल पुराने वाली थी, आप सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एकदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना नहीं चाहते थे। आशीष मिश्रा का आखिर एग्जाम हो रहा था। तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारी बिना रहने की आदत नहीं है। हम कहाँ से कॉलेज बंद हो जाएंगे तो हम कहीं क्लास करने की भी कॉलेज नहीं आएंगे, तो मुझे आपकी आदत से लग गई, मैं तुम्हारे भी नहीं रह सकती हूँ। फोन उसके रमेश के पास करता था कि मेरा हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों के साथ एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर सतह का घर में एक दूसरे को फोन भी करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलने की तरह न आने जाने का ख्वाब टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे कि वो सोच रहे थे कि हम किसी प्रकार एक दूसरे के साथ रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे। परीक्षा देते समय शाम हो चुके थे। मधु और राकेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए हुए थे। जैसे ही वह गोरे से पैसे लेकर निकले पापा के साथ, घर जाते ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात नहीं कर पाई। फिर मधु अपने घर वालों के इधर उधर जाने का इंतजार करती रही। जैसे ही घर वाले जाते हैं, मधु अपने कमरे जाती है और रमेश को फोन करती है। जैसे ही फोन करती है, एक रिंग रमेश को फोन उठा लेता है। वो कहता है कि मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद मैं तुम कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद रमेश भी कहता है कि मुझे भी मेरे दिल में कुछ भी ऐसा लग रहा है। तभी मधु कहती है कि हम दोनों को प्यार हो गया है और हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे उनसे दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज अब एक दूसरे के नहीं मिल पा रहे थे। अब दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग और तथा ऑडियो कॉलिंग पर ज्यादा बातचीत होती रहती थी।
एक समय ऐसा है कि आप दोनों 24 घंटा बात किया करते थे कि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन मेरे को दे दी कि क्या हम लोग इस तरह फोन की बातें करते रहेंगे सभी दिन। अभी मधु कहती है मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए एक लड़का देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और की शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे तो तुम भूल जाना पसंद हो। जब भी शादी करूंगी तुमसे ही करूंगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु के अपने पास बुलाती है और कहते हैं कि देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया हुआ फाइल में उसकी फोटो है, तुम देख लेना, बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं मेरे लिए लड़का है, किसी प्रकार हुआ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं भी शादी करूंगा अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी और मैं अपने पसंद के लड़कियों को बहुत पहले से ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट भी एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। मैं ऐसे में किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर मुझे माता पिता मेरे से रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान दाता रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है। अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। यह दोनों घर वालों के लिए दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हाँ, उसमें दोनों मधु और रमेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।